दर्शकों, आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे कि अगर ये आपकी जन्म पत्री में है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सी परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये योग किस तरह से बनता है, किन घरों से बनता है, किस तरह से योग का संबंध हमारे जीवन में बनता है और फाइनली यानी अंततः इस योग का नाम क्या होता है। लेकिन दर्शकों, नाम से ज़्यादा काम पर ध्यान देना है हमें कि ये योग असल में काम करता क्या है, या ऐसे ऐसे कहिए कैसे काम करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबके दिमाग में एक ना एक प्रश्न अक्सर रहता ही है कि हमारी ज़िंदगी में पैसा कब आएगा, कब हम अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लेंगे, कब सही में हम सही मायने में कमाएंगे। तभी मैंने 2 बार सही लगाया, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अर्निंग कब अच्छी होगी, यानी धन योग के बारे में सब जानना चाहते हैं। छोड़ना नहीं वीडियो, मैं धन योग नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाए ना आपकी कुंडली में या आपकी संतान की कुंडली में, तो इसका मतलब आप अपनी संतान को पढ़ाई की अच्छी दिशा में डाल सकते हैं और या फिर किसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य, आप या आपकी संतान जिसकी भी कुंडली में ये योग बन गया, वो बहुत उच्चतम श्रेणी का ज्ञान प्राप्त करेंगे और बहुत डिटेल में किसी भी चीज़ की नॉलेज लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दर्शकों, जब भी इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले अपने कुटुंब से ही तो रूबरू होता है, यानी अपनी फैमिली से रूबरू होता है, और फिर उसकी ज़िंदगी में उसका साथ देता है उसका भाग्य। यानी आपकी जन्म पत्री के अंदर 2 स्थान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जन्म कुंडली का दूसरा घर यानी कि द्वितीय भाव, और एक होता है नवम भाव। द्वितीय भाव और नवम भाव का आपकी जन्म पत्री के अनुसार कोई ना कोई स्वामी तो ज़रूर होंगे। अब ये देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, क्या वो नवम भाव में जाके बैठे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो द्वितीय भाव में क्या रहा, वृषभ राशि पड़ी। वृषभ राशि के स्वामी क्या है, शुक्रदेव। तो हमें देखना यह है कि क्या शुक्र मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए नवम भाव में बैठे हैं, यानी कि धनु राशि के अंदर। पर इतना ही नहीं देखना, कुछ और भी चेक करना है। ये भी देखना है कि नवम भाव के स्वामी भी दूसरे भाव में आके बैठ गए हैं या नहीं। इसे एक तरीके से आप परिवर्तन योग कह सकते हैं। लेकिन वीडियो अभी भी मत छोड़ना, क्योंकि बात सिर्फ परिवर्तन योग की नहीं हो रही है, बात कुछ और भी है। अभी तो योग अधूरा भी नहीं बताया मैंने, यानी थोड़ा सा बताया है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दूसरे का स्वामी नवम में और नवम का स्वामी दूसरे में अगर बैठा है, तो इसका मतलब इस योग का एक पार्ट तो आपकी कुंडली में है, पर यह योग पूरा आपकी कुंडली में नहीं है। लेकिन दूसरा पार्ट समझने से पहले इसका मतलब तो समझ लें। दर्शकों, ये दोनों ही घर धन के और भाग्य के होते हैं। ये दोनों ही घर हमारी बुद्धि के भी होते हैं। ये दोनों ही भाव हमें जिंदगी में उच्चतम श्रेणी देना चाहते हैं। यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ आप जिंदगी में सीखते हैं, साथ में कुछ किताबी ज्ञान भी सीखते हैं, वो आप किस लेवल तक सीखेंगे। कुछ लोग आपने देखा होगा ना, किसी भी नॉलेज को ऊपर ऊपर से सीखते हैं और सोचते ये हैं कि उन्हें तो बहुत ही गहन ज्ञान है। लेकिन अगर कोई सही में डीपली जाना चाहता है, जिसे हम ये कहते हैं डीपली भी है और हायर लेवल पर भी है, इसका मतलब उसका कनेक्शन नवम भाव से ज़रूर होगा। और यहाँ पर तो हम दूसरे और नवम का कनेक्शन दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं हायर लेवल की नॉलेज ज़रूर लेंगे। अब इसमें कई लोग ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सिर्फ पढ़ाई को ही हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। दर्शकों, पढ़ाई होती है स्टडीज़, यानी अगर आपकी संतान की कुंडली के अंदर या आपकी स्वयं की कुंडली में, और आप एक विद्यार्थी भी हैं, दूसरे और नौवे का परिवर्तन योग है, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं।
लेकिन क्या आप पढ़ाई करेंगे? क्या आप अपनी मुश्किलों को पार कर पाएंगे? क्या आप सही में अपने आलस को भगा पाएंगे? अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं आपको, अभी मैंने सिर्फ मेष लगन का एग्जाम्पल लिया, तो सब ये मत सोच के बैठ जाना कि मेष लगन की बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि कोई भी लग्न हो और उसके दूसरे भाव का स्वामी नवम में बैठा हो और नौवे का स्वामी दूसरे में बैठा हो, तो योग का आधा पार्ट कवर हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट ये कहता है दर्शकों कि आपका लग्नेश कहां पर है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अर्थात अगर आपका लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, तब जाके दूसरा पार्ट भी इस रूल का कंप्लीट होता है, यानी कि इस योग का कंप्लीट होता है। तो पूरी तरह से ये योग दो कंडीशंस पर निर्भर कर रहा है कि एक तो दूसरे और नौवे भाव का परिवर्तन योग हो, साथ के साथ लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो। योग तो ठीक है, पर सवाल ये उठता है यही क्यों? इस योग का सही में मतलब क्या है? देखिए दर्शकों, जब पैसा आता है ना, तो कुछ लोगों की, क्षमा चाहूंगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी वो बहुत गलत गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ दूसरे और नवम के परिवर्तन योग से काम नहीं चलेगा, लग्नेश को भी सही दिशा पकड़नी पड़ेगी, यानी आप स्वयं, आपका स्वयं का व्यक्तित्व अगर वो इधर उधर बैठा है, यानी अब आप पैसे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं, इस योग का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फायदा उठाएंगे। यानी जो ये आधा योग आपको बेनिफिट देगा ना, वो लग्नेश की खराब स्थिति के कारण पूर्णतः फल दे ही नहीं पाएगा। अर्थात पढ़ाई करोगे, बीच में अटक जाओगे, एग्जाम के लास्ट स्टेज पे जाके बीमार पड़ जाओगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी अड़चने आएंगी कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाओगे, परिवार में ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी जिसके कारणवश पूरी तैयारी होने के बावजूद एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। इसी बात को नौकरी वाले व्यक्ति के साथ एग्जाम्पल में बताता हूं कि अगर योग तो सिर्फ परिवर्तन का पूरा हुआ, पर लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं रही, तो क्या होगा? आप जो काम कर रहे हैं उसका फल किसी और को मिल जाएगा। आपका क्रेडिट, जैसा कि होता है कई बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपके बॉसेस ले जाएंगे। या फिर इसको ऐसे कहिए कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ सब ये कहेंगे आप काम बहुत अच्छा करते हो, कमाल का काम करते हो, आपसे बढ़िया काम ही कोई नहीं करता। पर जब बात बोनस की आती है, जब बात इंक्रीमेंट की आती है, जब बात प्रमोशन की आती है, तो कोई आपको याद ही नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये समझा रहा हूं कि आपका परिवर्तन योग तो है दूसरे और नौवे का, लेकिन लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में नहीं बैठा, तो ये योग अधूरा क्यों रह जाएगा और क्यों अच्छे से फल नहीं दे पाएगा। किंतु अब बात को पूरा करते हुए यह भी समझाता हूं कि अगर लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और दूसरे और नौवे भाव का परिवर्तन योग है, यानी स्वामियों का परिवर्तन योग है, तो क्यों ये योग आपको अच्छी नॉलेज देगा? क्योंकि दर्शकों, अब आप जिस फील्ड में भी जाओगे ना, उस फील्ड को बहुत डिटेल में सर्च करने की आपकी आदत होगी। तो इसलिए पढ़ाई करोगे तो बहुत डिटेल में सर्च करोगे। पढ़ाई नहीं करी, मान लेते हैं किसी कारणवश बचपन में नहीं कर पाए, अब आप व्यापार के लाइन में लग गए, तो आप बहुत डिटेल में मार्केट का एनालिसिस करोगे। ऐसे ही नहीं कि किसी भी बिजनेस को उठा के शुरू कर दिया, पूरा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड देखोगे, अपने कंपटीशन को जानोगे। आप ये भी देखोगे कि जिस लाइन में जा रहे हो सरकार उससे कितना फ़ायदा दे रही है, यानी सरकार कितना सहयोग देती है। आप ये भी देखोगे कि उसकी लागत को कितना शुरुआत से ही कम करके चला जाए। आप ये भी देखोगे कि मैं सही में उसके बारे में जानता कितना हूँ। कहने का तात्पर्य, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में बैठ के दूसरे और नवम भाव के परिवर्तन योग का ये प्रयोग कर लेता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक टारगेट पे लगा के चलते हैं, भटकते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, भाग्य आपका साथ देता है, आपको अटकने नहीं देता है। इसलिए कह रहा हूं, ये योग पूरी तरह से तभी लाभान्वित होता है जब दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। अच्छा, अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं जो सही में कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और उच्चतम श्रेणी की। तो क्या ये योग अगर उनकी कुंडली में है तो सहायता मिलेगी?
बिल्कुल मिलेगी दर्शकों। अब चाहे आप सेक्रेटरी लेवल की जॉब लें या फिर क्लास 1 ऑफिसर की, ये योग एक चीज आपको जरूर दे देगा कि आप अपनी जॉब को बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे। और सपोज मान लीजिए किसी अन्य ग्रहों के कारण कोई अटकलें आ रही हैं, तो आप अपनी कमियों को दूर कर लेंगे। आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये कमी हो गई थी, इसलिए उस टाइम उस अटेम्प्ट में हम रह गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये योग आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की स्थिति भर देता है, सेल्फ कंट्रोल की स्थिति भर देता है, सेल्फ डिसिप्लिन की स्थिति भर देता है। कई बार कुछ दर्शकों को हो सकता है ये लगे कि आचार्य जी आप सीधा सीधा योग बता देते। दर्शकों, योग तो कई बार कई जगह इंसान सुन ही लेता है, देख ही लेता है, पर हमें समझ नहीं आता कि यही योग ऐसा फल क्यों देगा। इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ऐसा गड़बड़ हो जाता है अगर योग का एक पार्ट कंप्लीट नहीं होता आपके जन्म पत्री में। साथ ही ये भी बता दूं आपको कि मान लीजिए लग्नेश था आपके केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हैं, लेकिन दूसरे और नवम भाव का पूर्णतः परिवर्तन योग नहीं बना। जानते हैं ना परिवर्तन योग? वीडियो की शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि दूसरे का स्वामी नवम में बैठा हो और नवम का स्वामी साथ के साथ ही दूसरे में बैठा हो, तब परिवर्तन योग होता है। देखिए दर्शकों, अगर दूसरे का स्वामी सिर्फ नवम में बैठा है, इसका मतलब ये रहा कि आपका कुटुंब आपका साथ तो देना चाहता है, लेकिन साथ मिल नहीं पाता है क्योंकि परिवर्तन योग पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही मान लीजिए आधी अधूरी बात और क्या रह गई कि सिर्फ नवम का स्वामी दूसरे में बैठा है पर दूसरे का स्वामी नवम में नहीं बैठा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत मौके मिलते हैं, बहुत ज़्यादा परिवार सहयोग देता है, आपको गुरु भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन आप स्वयं के आलस के कारण, जबकि लग्नेश अच्छे बैठे हैं, स्वयं के आलस के कारण, स्वयं की कुछ गतिविधियों के कारण, स्वयं की कुछ संगति के कारण उन अपॉर्चुनिटीज और मौके को छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा योग आपको जब बनेगा तभी आप सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन कर पाएंगे, सेल्फ प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई या नौकरी या कार्य क्षेत्र में या किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल में डिप्रेस नहीं होंगे जब कभी भी आपको फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा। ये बात मैंने इसलिए बोली दर्शकों कि आप इस गलतफहमी में मत रहना कि ये योग हो गया तो बस बल्ले बल्ले अब हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी, लेकिन क्या आप स्वयं उस दिक्कत को तोड़ते हुए तलवार की धार से उसको 2 हिस्सों में काटते हुए आगे निकल आओगे? अब आपको कारण बताता हूं कि मैंने यहां पर तलवार का इस्तेमाल क्यों किया। क्योंकि दर्शकों, तलवार शब्द का प्रयोग करने का मोटिव यही है कि शास्त्र में इस योग का नाम दिया है खड्ग योग, यानी जो अपनी मुश्किलों को बीच में से चीर दे और 2 हिस्सों में अलग अलग दिशाओं में फेंक दे और सही रास्ते पर आगे निकल पड़े, उसकी कुंडली में है खड्ग योग। और वो उसी तरीके से पूरी स्पष्टता के साथ जीवन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। पर एक बात मानो, यानी मुश्किल तो आएगी ना, नहीं तो तलवार लेके घुमाओगे कहाँ? तो इसीलिए ये बात मान के चलना, नेगेटिविटी, मुश्किल, परेशानी, अड़चने आएंगी, लेकिन उन अड़चनों को आप स्वयं पार कर लेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको इस योग के बारे में बताया, ऐसा ही योग के बारे में मैंने अन्य वीडियोस भी बना रखी हैं, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। और अगर ये योग आपके समझ में आया ना प्रैक्टिकली, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कई बार बात की शुरुआत करते हुए चीज़ों को धीरे धीरे मैं समझाता हूँ और बाद में पूरा एनालिसिस करता हूँ। अब आप इसको किसी और रूप से देखना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, मैं अगली बार से कोशिश करूँगा उस रूप से आपको क्लैरिफाई करने का। बाकी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया और बेल आइकन के बिना अगर आगे बढ़ गए तो वीडियो अपलोड होगी और आपके पास पहुंचेगी नहीं, तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।